Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot. Six where truth always exposes darkness, guys. तो देख लेते हैं आपके जीवन में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. इस नेक्स्ट 72 आवर्स में हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा घटनाएं हो सकती है जिसके बारे में आपको वाकिफ़ होने चाहिए. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है. सो हाउ विल बी द नेक्स्ट 72 आवर्स. First of all, we do have the Wanderer, that is the Fool card. Wow, that's great. Next card हमारे पास है Two of Wands. Okay. King of Wands. Alright. यहाँ पे है हमारे पास Five of Coins. Alright. We do have the Seven of Wands, Ten of Wands, okay. Alchemist 14, this is the Temperance card. Seven of Cups, so 7, 7, 10, 14, 5, 2 is very important. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लवर्स का कार्ड. ओके 6. सो जेमिनाई मिथुन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. ओके, वी डू हैव द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली जो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में यहाँ पे अगर हम आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को कंपेयर करें तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम आपकी करियर वाइज कंसिडर करें तो मुझे दिख रहा है आपके पास अधिक से अधिक वर्कलोड आ सकता है, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको अपने लिए ही टाइम कम मिले. ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि मी टाइम. सो वो मी टाइम जो है वो आपको कम मिले, बट इसका जो फल है, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको काफ़ी अधिक अच्छा मिलेगा. आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत बड़े मतलब इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ या ग्लोबल कंपनीज़ में, इंटरनेशनल कंपनीज़ में, इवन डोमेस्टिक कंपनीज़ में भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों को, कुछ टीम को आपके कंपनी से भेजा जा सकता है कहीं पे भी, और आप लोगों को, ठीक है, बोला जा सकता है कि आपके कंपनी के बिहाफ में आपको कुछ बताना है ताकि क्लाइंट्स आपके कंपनी पे पहुँचे. सो उस दौरान जैसे आपको पता है कि इस वाले लेपर्ड को या जैगुआर, आई डोंट नो, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है, बट इसको मारने के लिए सारे जैसे लोग इसके विरोधी हैं, विरोधी पक्ष है, क्योंकि इनको डर है कि वो इसको खा जाएंगे और इसको डर है कि इसको मार डालेंगे. बट इस तरह से नहीं. अभी अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ को कंसिडर करें, हो सकता है कि बाकी जो भी होंगे कॉन्फ्रेंस में या बाकी जो भी होंगे इन द डिस्कशंस, हो सकता है उनके कंपनी को लगे कि आप बहुत बड़े थ्रेट है उनके लिए, क्योंकि आपके अंदर होगा टैलेंट, आपके अंदर होगा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, आप इजीली कन्विंस कर पाते हो क्लाइंट्स को, या आप जिस बिज़नेस में हो, मे बी वो लीडिंग बिजनेस है, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है उसका. ठीक है, और बाकी जो कंपिटिटर्स है या आपके जो एनिमीज़ है, शत्रु है, बिज़नेस में राइवलरीज होना बहुत ही नेचुरल बात होता है. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनके लिए आप एक बहुत बड़े थ्रेट है, लेकिन आप भी अपने लिए रक्षा ज़रूर करेंगे, आप भी डिफेंड करेंगे अपने आप को, आप भी साबित करके रहेंगे दैट योर कंपनी और यू, ओके, यू आर द बेस्ट. ओके, दूसरा चीज़ है जो नियंत्रण में नहीं रख पा रहे थे, कुछ जैसे सब कुछ सिमिलर नहीं हो पा रहा था आपके लाइफ में, ऐसा पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे किसी को कन्विंस करने के लिए,
लेकिन वो मान नहीं रहा था, आप ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहे थे या आप ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे थे, आप ज़्यादा ही उनको अपने करीब लेके आने की कोशिश कर रहे थे। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ऐसा फील करोगे कि जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। मैं अपना प्रोग्रेस ज़रूर करूँगा, ज़रूर करूँगी। सो ये पॉजिटिव, ये जो सकारात्मक ऊर्जा है ये आपके अंदर ज़रूर आएगा। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ज़्यादा अधिक पैसा खर्चा करने से आपकी फ़ंड की शॉर्टेज हो सकती है, या आप केयरफुली इन्वेस्ट करें। अगर आप नेक्स्ट 72 आवर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करें। किसी भी अननोन पर्सन को, सपोज़ वो आपको बोल दे कि आपकी वीज़ा लग जाएगा, ठीक है, आपको इस देश में हम लोग भेज देंगे, नौकरी के लिए भेज देंगे, या आपके एडमिशन हो जाएगा इस XYZ कॉलेज में, कम मार्क्स से ही हो जाएगा, तो उनके ऊपर आपको भरोसा करना ही नहीं है। बिकॉज देयर कैन बी द, यू कैन से, मिस यूज़। ओके, सो हो सकता है वो आपसे पैसा ले ले लेकिन काम ना करे। दूसरा काम भी हो सकता है कि आप किसी को पैसा दिए थे लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। अधिक से अधिक पैसा खर्चा करने से पहले आपको एक प्रॉपर लॉजिकल डिसीजन लेना ही पड़ेगा। शॉर्टेज ऑफ फंड्स का अरेंजमेंट अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो सो यू हैव टू अप्रोच अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ बैंक, जहाँ से आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगा। दूसरा चीज़ है आपकी मन बहुत सारे मल्टी एरियाज़ में, ठीक है, डाइवर्ट हो सकता है। कभी आपको लग सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में कि हम बिज़नेस करें, कभी लग सकता है नहीं हम जॉब ही कंटिन्यू करें, कभी आपको लग सकता है मेरा प्रायोरिटी अभी लव के ऊपर होने चाहिए क्योंकि मैंने इतना दिन करियर के ऊपर किया। कभी आपको लग सकता है लेकिन लव ऐसा नहीं है, हम दोनों ही चीज़ को कर सकते हैं, मुझे सारी चीज़ चाहिए एक साथ, ऑल एट ए टाइम मुझे चाहिए। सो आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए आप एक नई शुरुआत तो 100% करोगे, ओके, एंड यू विल टेक द रिस्क, ठीक है। तो दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप डरोगे नहीं, जिस तरह से इस क्लिप से, ठीक है, जैसे ज़ीरो इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ लाइक शून्य है वो, जैसे उसका जैसे कोई वैल्यू नहीं है। बट जब से श्री आर्यभट्ट जी ने, जो द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, जो उन्होंने जब से बताया कि ज़ीरो हैज़ ऑल्सो अ पर्टिकुलर मीनिंग, क्योंकि 1 के बाद ज़ीरो बिठाओ, जितना भी ज़ीरो बिठाओ उसका मीनिंग जो है वो बढ़ता ही जाएगा, वैल्यू जो है वो बढ़ता जाएगा। सो ज़ीरो ऑलवेज हैज़ अ मीनिंग, ज़ीरो हैज़ ऑलवेज द स्टार्ट, ठीक है। ज़ीरो का +1, फिर ज़ीरो के नीचे है -1। सो आई डू फाइंड कि आप एक तो ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हो, एंड आई डू फाइंड कि यहाँ पे जितना भी आपके पास टास्क आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए, आप हेजिटेट नहीं करोगे रिस्क को लेने के लिए, क्योंकि आप चाहोगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए रिस्क को आपको उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। मे बी आप फेलियर्स हो रहे हो, मे बी आप फेलियर भी हो जाओ, रिफ्यूज्ड भी हो जाओ, लेकिन आप अपना जो मतलब जैसे बोला जाता है ना सहन शक्ति, वो आपके अंदर बरकरार रहेगा। आई डू फाइंड कि डिस्टेंस कम्युनिकेशन आपके तरफ आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन मतलब इस तरह का कम्युनिकेशन जहाँ पे लिखा होगा कि डियर एप्लीकेंट यू हैव टू प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ हो सकता है प्रोफेशनली, या ऐसा हो सकता है कि डियर दिस थिंग, आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए फॉर प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। विद द किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है, मुझे ये भी ऐसा महसूस ज़रूर हो रहा है कि विल कम आउट एज मोर स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। नेक्स्ट 72 आवर्स में जैसे लोग ऐसा आपको मानते थे बहुत ज़्यादा शाई हो, इंट्रोवर्ट हो, जैसा कुछ बात नहीं करते, लेकिन लोग आपकी साइलेंस के पीछे आपकी जो करेज है, आपकी जो पावरफुल एक ऑरा है, उन्होंने उसको मेजर नहीं किया। सो आप दिखा दोगे कि आप क्या हो, ठीक है। सो विल कम आउट इन अ वेरी पावरफुल ओके एनर्जी, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, मुझे अगर दिया गया है वो टास्क मैं कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा या कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी। मुझे लग रहा है आपकी कमांड या आपकी डायरेक्शन को फॉलो करने के बाद आपके एम्प्लॉयज़ जो है उनको भी बेटर फील होगा कि वो भी अपना टारगेट पूरा करेंगे और आपका भी टारगेट पूरा होगा।
ओके, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ मैनेजरियल पोजीशन, या आप अगर एक सीनियर पोजीशन में काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, आपकी हुकुम को लोग फॉलो करेंगे, इतना मुझे लग रहा है। ओके, नाउ विद द लवर्स कार्ड आई डू फाइंड लाइक दैट लवर्स के नीचे डेविल है, कुछ चॉइसेस ऑफ रिलेशनशिप आ सकता है, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ अनहेल्दी कनेक्शंस को भी शायद आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बेटर बी केयरफुल, ठीक है, बेटर बी केयरफुल कि अगर आप गलत कंपनी में चले जाए तो वो गलत होगा। सो एडिक्शंस, लत से दूर रहिएगा। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड्स आपको पार्टी में बुलाए, ठीक है, और वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे यूज़ हो रहा होगा या आपको नहीं पता। सो मे बी आप सिंगल हो इस वक्त और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ना कोई पार्टनर का ज़रूरत पड़ेगा, आई नीड अ पार्टनर। इस चक्कर में आप कोई गलत सोलमेट कनेक्शन, मतलब वेरी मच कार्मिक कनेक्शंस को अट्रैक्ट ना करें, ठीक है, आप जानबूझ के ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने तो आपको बता ही दिया है। हाँ, इफ़ यू आर इन एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सिंगल है, जो लोग सिंगल है, डिवोर्स, सेपरेटेड है, आप इसके चक्कर में कोई ऐसी रिलेशनशिप के जाल में ना फंसे, बिकॉज आई कैन सी लाइक दैट, ठीक है। बाकी सब कुछ सेफ है। आई डू फाइंड कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा कोजी टाइम आप बिताओगे, बहुत अच्छा वक्त आप गुजारोगे एक दूसरे के साथ। दिल की बात करने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, हल्का हो जाते हैं, वो हल्का महसूस करोगे आप, एंड डेफिनेटली यू विल फील दैट मैं इनके साथ अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, बात कर पा रही हूँ, ज़रूर मेरे इनके साथ एक बहुत ही गहरा नाता है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, देन यू विल बुक अ होटल एंड यू विल स्टे टुगेदर। मुझे उस तरह से दिख रहा है कि चलो एक बर्थडे मना लेते हैं, एनिवर्सरी मना लेते हैं, इस बार कुछ नया करेंगे, इस बार कुछ अनोखा करेंगे। आपके हस्बैंड या आपके वाइफ कुछ सरप्राइजेस आपको दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स टू दिस चिट्स, लेट मी सी। ओके, राइटर, ओरेटर, हो सकता है कि आपको कुछ विषय में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिफेंड करोगे अपनी पोजीशंस को। हो सकता है कि बहुत सारे पब्लिशर्स को आपकी जो लिखा हुआ चीज़ वो पसंद आए और पब्लिश भी कर दें। यहाँ पे क्या है, चेक मेल। मैंने आपको मेल के बारे में ही कहा था कि आपको अपने मेल को चेक करना है। हाई सोशल स्टैंडर्ड्स, इस दौरान नेक्स्ट 72 आवर्स में आप किसी के साथ ऐसा बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन में है, गुड पोजीशन में है। मे बी इट्स लाइक दैट आपका कोई रिश्ता भी आ सकता है जिनका हाई सोशल स्टैंडर्ड से, मतलब एलिट क्लास रिश्ता, ठीक है। हॉर्स रेस, कंपटीशन तगड़ा आप फेस करोगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसलिए आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। इफ़ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ मिस्टर एलॉन मस्क, उन्होंने ऐसा कहा था, आप हो सकता है कि कंपटीशन से पीछे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको कंप्लीट कर दें, ठीक है, आप अगर हॉलीडेज़ सैटरडे संडे कम लेके अगर आप उसको मैनेज कर पाते, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। रिकवरिंग द लॉस, मैंने आपको बताया था कि लॉस हो सकता है, बट आप उस लॉस से भी, ठीक है, अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, ज़्यादा खर्चा ना करें। यू विल हैव स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ये ऐसा ही टोल्ड यू, ऐसे सकरा, मतलब मुझे दिख ही रहा था ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम से ज़्यादा भी मुझे दिख रहा था आपकी पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है बहुत अच्छा हो रहा है। एंड डेफिनेटली जब लोग अंदर से हेल्दी होते हैं तभी बाहर वो रिफ्लेक्ट होता है। स्किन उतना अच्छा, हाँ कभी कभी कुछ लोगों का नेचुरली होता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अच्छा खान पान से, अच्छा हेल्थ अंदर है तो ही बाहर वो ग्लो करते हैं। मच एज डिफरेंस, कुछ ऐसे लोगों से आपको बात करना पड़ेगा जो आपसे कम उम्र के हैं। मे बी यू आर द लीडर, मे बी दे आर द फ्रेशर, ठीक है, इस तरह से। स्वीट एंड पैशनेट नेचर, आपकी स्वीट एंड पैशनेट नेचर को देखने के बाद, महसूस करने के बाद बहुत सारे कंपनीज़ हो, बहुत सारे लोग हो आपके और फिदा होंगे। बजट फ्रेंडली टूर्स आपका हो सकता है। एवरेज हाइट हो सकता है किसी का यहाँ पे। लास्ट 3 डिफरेंट शेड्स, अलग अलग लोगों का 3 अलग अलग रूप आप देखोगे, ठीक है। ओके, तो संभाल के रहो, इसलिए मैंने आपको बताया कि अनहेल्दी कनेक्शंस आपकी ओर आ सकता है। ओके, सो उनका रूप आपको बाद में पता चलेगा, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल।
सो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है, आपके लिए क्या मैसेजेस है। लेट मी सी। देखो आपके लिए मैसेजेस इस तरह से, 4 इज़ अ नंबर फॉर स्टेबिलिटी, कि कहीं ना कहीं पे आपका ये जो है, दीज आर लाइक ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन, बट आप जिस नज़रिए से देख रहे हो वो भी ऐसे ही नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग कंसेप्ट हो सकता है। सपोज़ मैंने आपको बताया कि पानी जो है, द वाटर इज़ मेड आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट, सब लोग जानते हैं। अभी क्या है, इसको इस तरह से ये देख रही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इस तरह से देख रही है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो है, लेकिन पानी जब अगर उबालते हैं हम, ठीक है, तो वो तो स्टीम हो जाता है, गैस हो जाता है, तब भी क्या वो H2O रहता है या नहीं। सो अलग अलग ओपिनियन वाले लोगों से आप मुलाकात होगा तो उसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन भले ही कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन आप दोनों का जो ओपिनियन है फाइनली जाके मैच होगा, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड यू, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोलैबोरेशन हो, कुछ भी हो। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being in my channel. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.